Hello students, hope you are all well. Vidya Bharati School welcomes you in your online classes. Like the previous one, we are back again with another chapter focusing on another chapter named Animals and Their Body Movement. आज आप साइंस सब्जेक्ट में लेसन 2 एनिमल्स बॉडी मूवमेंट को आप पढ़ने जा रहे हैं एंड द मेन पॉइंट्स आर vertebrates, invertebrates, body covering of animals, movement of animals, breathing in animals, food habits of animals, hibernation and migration. First of all, you know that the animals are classified into two major groups. सबसे पहले आप ये जानेंगे कि धरती पर जितने भी जानवर हैं उन्हें दो बड़े बड़े ग्रुप में बांटा गया है. फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड वर्टिब्रेट्स. व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है बेरीढ़धारी, यानी जिनके पीठ में बैकबोन नहीं होता है. एनिमल्स डू नॉट पोसेस बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम. वे जानवर जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी, पीठ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, ऐसे जानवरों को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. जैसे अमीबा, एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पाइडर मकड़ी, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म, बटरफ्लाई, लीच, ऑक्टोपस, जेलीफिश, प्राउन, फ्लाई, etc. एंड द सेकेंड इज वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़धारी. एनिमल्स पोसेस बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम. वे जानवर जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है या वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसके सहारे वे चलते, उठते, बैठते और अनेक कार्य करते हैं. हड्डियां होती हैं. फॉर एग्जाम्पल फिशेज, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. अब आइए, एनिमल्स के बॉडी मूवमेंट में बहुत सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे उनकी बॉडी कवरिंग या उनके ब्रीदिंग हैबिट या फूड हैबिट. ये सारी बातों को हम इस चैप्टर में डील करेंगे. तो सेकंड इज बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के शरीर पर किस प्रकार उनके शरीर ढके होते हैं अलग अलग जानवरों में, इसे हमें जानना है. तो सबसे पहले आते हैं इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के बॉडी पर बॉडी कवर्ड विथ टिनी हार्ड स्केल्स. कीड़ों का शरीर बहुत ही महीन स्केल्स यानी शल्क से ढका होता है. सेकेंड फिशेज यानी मछलियां, बॉडी कवर्ड विथ ओवरलैपिंग स्केल्स. मछलियों के शरीर पर एक चिपके हुए स्केल्स होते हैं, जिसके द्वारा उसका पूरा शरीर ढका होता है और ये स्केल्स लचीले होते हैं ताकि मछली को मूवमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो. एंड थर्ड इज रेप्टाइल. रेप्टाइल यानी सरीसृप, सांप वर्ग के जीव. बॉडी कवर्ड विथ ड्राई हार्ड स्केल्स. इनका शरीर बहुत ही सूखे हुए और कड़े स्केल्स से ढका होता है, जो इन्हें मूवमेंट में ही मदद करता है. जैसे सांप अपने स्केल्स की सहायता से ही जुड़कर अपने बेली यानी पेट की तरफ के स्केल्स से ही मूवमेंट कर पाता है. एंड फोर्थ बर्ड्स, बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स. पक्षियों का पूरा शरीर छोटे छोटे फीदर्स से ढका होता है. एंड फिफ्थ इज मैमल. मैमल बॉडी कवर्ड विथ हेयर, फर, वूल और ब्रिस्टल. मैमल यानी स्तनधारी, जिनके शरीर पर रुएं पाए जाते हैं. इनका शरीर बाल, फर, ऊन या कांटों से ढका हो सकता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, द मेन पॉइंट. Animals move from place to place in search of food and to escape their enemies. जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की खोज में या अपने शत्रुओं से बचने या भागने के लिए मूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट से. इंसेक्ट्स हैव मोस्टली 6 legs. सारे कीड़ों में प्रायः 6 legs होते हैं. टू मूव, क्राउल, हॉप एंड वॉक, जिसके द्वारा वो मूव करते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, क्राउल करते हैं, हॉप यानी फुदकते हैं और वॉक कर सकते हैं. बट स्पाइडर हैज 8 legs. स्पाइडर को 8 legs होते हैं. एंड सेंटीपीड हैज 100 legs. फॉर एग्जाम्पल
ग्रास ऊपर हॉप करता है, एंड्स क्राउल करती है, बटरफ्लाई फ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो कैन फ्लाई। तितली, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर आदि उड़ सकते हैं विथ देयर पेयर ऑफ विंग्स, क्योंकि इसके साथ इन्हें एक जोड़े पंख भी होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज फिश हैव टू सेट्स ऑफ पेयर्ड विंग्स। मछलियों के दो जोड़े में पंख होते हैं, विंग होते हैं, डैने होते हैं, टू मूव, पानी में मूव करने के लिए। द अनपेयर्ड फिन हेल्प इन बैलेंस इन मूवमेंट। इनकी पूंछ और जो अनपेयर्ड फिन होती है, फिन यानी पर, ये इनके बॉडी को मूवमेंट को बैलेंस करते हैं, बॉडी की मूवमेंट को बैलेंस करते हैं। थर्ड, एम्फीबियंस लाइक लिव बोथ लैंड एंड वाटर। जैसा कि आप जानते हैं एम्फीबियंस उन्हें कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं। ऑन लैंड दे हॉप विथ हिंड लेग्स, और जब ये जमीन पर रहते हैं तो अपने पिछले पैरों से फुदकते हैं, हॉप करते हैं। इन वाटर मूव विथ वेब्ड फूट, और जब ये पानी में रहते हैं तो अपने जालीदार पंजों की सहायता से पानी में तैरते हैं। अब आइए रेप्टाइल्स कैसे मूव करते हैं। लिजर्ड, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू मूव ऑन क्राउल। जो लिजर्ड यानी छिपकली, टॉर्टोइस यानी कछुआ और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, इनके 4 छोटे छोटे पैर होते हैं जिसकी सहायता से ये जमीन पर क्राउल करते हैं। क्राउल मतलब रेंगना। एंड स्नेक्स हैव नो लेग्स, और स्नेक भी रेप्टाइल्स में आता है जिसके कोई भी पैर नहीं होते। द रफ स्केल्स ऑन द अंडरग्राउंड बॉडी हेल्प इन क्राउल, लेकिन इनके पेट की तरफ जो रफ स्केल होते हैं, खुरदुरे स्केल्स होते हैं, उनकी सहायता से ये जमीन पर क्राउल कर सकते हैं। एंड द बर्ड्स हैव लेग्स टू हॉप एंड वॉक ऑन लैंड। बर्ड्स को भी 2 पैर होते हैं जिसकी सहायता ये जमीन पर हॉप यानी फुदक सकते हैं और चल सकते हैं। बर्ड्स हैव ए पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई, और बर्ड्स को एक जोड़े पंख होते हैं जिसकी सहायता से वे उड़ते हैं। अब आएंगे मैमल्स को देखेंगे। मैमल्स कैसे चलते हैं। हैव 4 लिम्स टू वॉक, रन एंड हॉप। मैमल्स जो होते हैं ज्यादातर उनके 4 लिम्ब होते हैं जिसकी सहायता से वो चलते हैं, दौड़ते हैं और हॉप करते हैं यानी फुदकते हैं, जैसे कंगारू, एलिफेंट, हॉर्स, जैकल, टाइगर, काऊ आदि। ह्यूमन बींग्स हैव 2 लेग्स, लेकिन मनुष्य को 2 टांगे होती हैं। एंड फीट टू मूव, वॉक और रन, और पैरों के में और उनके टांगों में पैर लगे होते हैं जिसके द्वारा वो मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है और रन कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग इन एनिमल्स। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। जानवर कैसे सांस लेते हैं। सो ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। सारे जानवरों में सांस लेने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मीन्स कीड़े। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, रन्स अक्रॉस द बॉडी, एयर एंटर्स थ्रू होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल। आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, इंसेक्ट्स के पूरे बॉडी में हवा के पाइप बने होते हैं, पूरे बॉडी में ऊपर स्किन से नीचे और पूरे बॉडी में चारों ओर से ट्यूब नेटवर्क बिछा होता है एयर ट्यूब्स का, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। और हवा जो है ऊपर शरीर के ऊपर, इसके स्किन के ऊपर छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। उसके द्वारा हवा उसके अंदर एंटर करती है और पूरे एयर ट्यूब से होते हुए पूरे बॉडी में जाती है। एंड सेकेंड इज फिशेज। फिश ब्रेथ थ्रू ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। मछलियां पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से सांस लेती हैं और गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करती हैं। मछलियां जब पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन जो होता है वो मछली के मुंह के द्वारा जब अंदर जाता है तो सीधे गिल्स तक पहुंचता है, और गिल्स की ये विशेषता होती है कि वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से गिल्स में रेस्पिरेशन का काम होता है। आइए अब एम्फीबियंस यानी उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों में रहता है। तो बता सकते हैं कौन रहता है। ये है फ्रॉग, ब्रेथ थ्रू लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन। मेढक चूंकि जमीन पर रहता है तो वो लंग्स से अपने सांस लेता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और जब ये पानी में रहता है तो इसकी स्किन जो गीली हो जाती है तो मॉइस्ट स्किन से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आइए रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। जितने भी लिजर्ड हैं,
या स्नेक हैं, ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। लंग्स आप देख रहे हैं फिगर में, एक लिजर्ड है जिसके नाक नॉस्ट्रिल से होते हुए लंग्स गया है और लंग्स से ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। बर्ड्स ब्रीदिंग थ्रू लंग्स, बर्ड्स जो है वो अपने फेफड़े से सांस लेती है, जैसा कि लंग्स आप फिगर में देख रहे हैं। एंड द लास्ट इज मैमल रिस्पिरेशन थ्रू लंग्स। मैमल जो है मनुष्य यानी जितने भी स्तनधारी हैं, चाहे वो गाय हो, हाथी हो या कंगारू हो या घोड़े हो या कोई भी मैमल आप पहचानते हैं, वे लंग्स से सांस लेते हैं। जैसा कि फिगर में ह्यूमन बींग्स को दिखाया गया है, नाक से नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर फेफड़े में पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है, और डायफ्राम जो होता है वो फैलता है और जब सिकुड़ता है और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो डायफ्राम फैलता है। इस तरह से एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के द्वारा लंग्स के द्वारा मैमल्स सांस लेते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों को भोजन करने की आदतें। एनिमल्स फूड हैबिट एंड माउथ पार्ट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट दे ईट। एनिमल्स की जो फूड हैबिट यानी भोजन करने की आदतें हैं और माउथ पार्ट जो होते हैं उनके, वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का भोजन करते हैं। Flies and mosquito, butterfly, bee use liquid food by a feeding tube called proboscis. जितनी भी मक्खियां, मच्छर, तितलियां और मधुमक्खियां हैं, ये लिक्विड फूड लेते हैं। जैसे मक्खियां भोजन से लिक्विड चूसती हैं, मच्छर हमारे खून को चूसते हैं जो लिक्विड है, बटरफ्लाई और बीज फूलों का रस चूसते हैं जो लिक्विड होता है। तो उनके मुंह में एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसको फीडिंग ट्यूब कहते हैं और फीडिंग ट्यूब को प्रोबोसिस भी कहते हैं। And the second are herbivores यानी शाकाहारी। Plant eating animals are called herbivores. पौधे खाने वाले जानवरों को herbivores कहते हैं। They have sharp front teeth and strong molar. इनके आगे के दांत कुतरने के लिए बहुत तेज होते हैं और इनके साइड के जो मोलर वाले दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। Herbivorous birds beak are shaped according to the जितने भी शाकाहारी पक्षी होते हैं उनकी चोंच का शेप जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, किस तरह का वो खाना खाते हैं उसी प्रकार उनकी चोंच होती है। पैरोट्स हैव कर्व बिक। तोते की जो चोंच होती है वो नुकीली और टेढ़ी होती है, जबकि स्पैरो एंड पिजन हैव स्मॉल बिक। जबकि स्पैरो और पिजन की चोंच जो होती है छोटी होती है क्योंकि ये दाना चुगते हैं, और पैरोट नट्स को क्रैक करता है और बीजों को कुतर के खाता है। एंड द सेकंड इज कार्निवोर्स। हु आर कार्निवोर्स? मांसाहारी जानवर। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मांस खाने वाले जानवरों को कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स हैव 4 शार्प कैनाइन्स टू टियर फ्लेश एंड बोन्स। जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनके साइड वाले केनाइन नाम का एक जो दांत होता है बहुत ही नुकीले होते हैं, जिनकी सहायता से वो मांस को फाड़ सकते हैं और हड्डियों को तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बर्ड्स भी होती हैं कार्निवोर्स, जैसे ईगल, काइट्स, वल्चर हैव हुक्ड बीक एंड क्लॉ। ईगल यानी बाज, काइट यानी चील और वल्चर यानी गीद, उनके चोंच जो होते हैं हुक की तरह नुकीले होते हैं और उनके पंजे भी नुकीले होते हैं ताकि वो शिकार को पकड़ सके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता। द एनिमल्स माइग्रेट टू अवॉइड द हार्श विंटर एंड स्लीप विदाउट एनी मूवमेंट। कुछ जानवर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो वो जाकर सो जाते हैं और किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं। उन्हें हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक बियर है जो जाकर छुपकर सो गया है और एक बैट है जो जाकर के पैरों के ऊपर लटक करके सो जाते हैं। और स्क्वेरल यानी गिलहरी भी गर्मियों में एक्टिव होती है और उसके बाद वो जाड़े के दिनों में नहीं दिखाई पड़ती है। और टर्टल यानी कि कछुए भी जाकर के जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो सो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, स्नेक, अर्थवर्म, बैट, स्क्वेरल एंड टर्टल। एंड द लास्ट पॉइंट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स प्रवास।
The mass movement in some birds, animals over thousands of miles to avoid harsh winter. एक साथ बहुत सारे पक्षी या जानवर जब हजारों मील की यात्रा करके अपने बहुत ही ज्यादा ठंड से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं, तो इसे माइग्रेशन कहते हैं. दे माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस टू फाइंड फूड एंड ब्रीडिंग इटीसी. और ये उन गर्म स्थानों पर प्रवास करने जाते हैं जहां उन्हें भोजन भी मिल सके और जहां वे अपनी ब्रीडिंग कर सके यानी प्रजनन कर सकें. फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया देश से, रूस में स्थित साइबेरिया देश से 6,450 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आती है. चूंकि भारत एक गर्म देश है और यहाँ आकर पूरी ठंड सर्दियों में वे यहाँ रहते हैं, और जैसे ही यहाँ गर्मियों का मौसम हमारे देश में शुरू होता है वे पुनः वापस साइबेरिया चले जाते हैं, क्योंकि वे साइबेरिया की कठोर ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं और भारत आते हैं, और भारत की गर्मी को भी आने से पहले वो यहाँ से चले जाते हैं. एंड सेकेंड इज आर्कटिक टर्न. आर्कटिक टर्न एक ऐसी पक्षी है जो 25,000 माइल्स चल के, उड़ करके नॉर्थ पोल आर्कटिक से और साउथ पोल एंटार्क्टिक तक पहुंचती है. ये 25,000 मील दूरी तय करती है. आपको आश्चर्य होगा, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आना और जाना ये करती है. जब वहां ज्यादा सर्दियां पड़ती है नॉर्थ पोल पे, तो आर्कटिक से होते हुए ये उस समय एंटार्क्टिक आ जाती हैं. जब एंटार्क्टिक पर ठंड पड़ती है तो यहाँ से फिर वे आर्कटिक की ओर मुड़ जाती हैं. उसी तरह कुछ व्हेल और सील भी इसी तरह से माइग्रेशन करती हैं. एंड द टॉपिक इज फिनिश्ड. दैट्स ऑल. थैंक यू.